जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो वो सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। शोरूम के अंदर जाते ही बिना प्राइस टैग देखे वो जिस पे हाथ रख दें वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हर व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ में। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है 90% से ज़्यादा लोग इस चीज़ से कोसों दूर हैं, जो कभी इस चीज़ को पा नहीं सकते। वहीं दूसरा पहलू ये भी है, जब आप किसी से बात करते हो पैसों के बारे में, अर्निंग के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो लोग विक्टिम मेंटालिटी के साथ प्ले करते हैं। मुझे तो बहुत ज़रूरत है पैसों की, मेरे पास तो पैसा होता ही नहीं है, मेरे घर में तो ये परेशानियां हो गई, मेरे घर में तो वो खर्चे आ गए। तो बचपन से लेके आज तक हम अपनी मनी को प्रोटेक्ट करते हुए चले आए हैं। तो पैसे की बात जहां आती है हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं, रिट्रीट कर जाते हैं और एक विक्टिम मेंटालिटी का रोल प्ले करने लगते हैं कि मुझसे दुखी आदमी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। 7 बड़े कारण आपके अमीर नहीं होने के मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। पहला रीजन है दोस्तों आपके अमीर ना होने का, लैक ऑफ स्किल सेट्स। क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है जिससे आप पैसा अर्न कर सकें। एक्चुअली पैसा अर्न करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रेटजीज, क्वालिटी, आपके घंटे की वैल्यू आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब में भी हैं तो आपको प्रमोशन के लिए उस क्वालिटी को अपने अंदर लाना होगा, लोगों को अपनी बात समझानी होगी कि वो आपको प्रमोशन क्यों दें। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे भी आपको कंपटीशन से आगे निकलना होगा, अपनी स्किल सेट्स पे काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाने होंगे, तभी हम जा करके अमीर बन सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। आप आज उतना ही पैसा कमाते हैं जितने आपके पास स्किल सेट हैं। दूसरा कारण दोस्तों, आप पैसा बचाते आ रहे हैं आज तक। आप बचपन से लेके बड़े होने तक, मिडिल एज में आने तक हम लोगों को यही सिखाया गया है, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। और आप एक फिक्स परसेंटेज अपनी मंथली अर्निंग का बैंक में डाल के सेव करके रख लेते हो। दोस्तों, डोंट सेव मनी टू सेव मनी, जस्ट सेव मनी टू इन्वेस्ट मनी। ये एक सक्सेस फॉर्मूला है। अगर आप पैसा बचाने के लिए पैसा बचा रहे हो तो उसमें बैंक में अगर आप एफडी भी कर दोगे तो 7.5% का ब्याज मिलेगा 1 साल के बाद। लेकिन अगर उस पैसे को आप अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका स्किल सेट आपको कई गुना रिटर्न देके चला जाएगा। आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि वो पैसा अचानक से किसी परेशानी के आने के कारण चला गया। दोस्तों, पैसा कहीं रुकने वाला नहीं होता है, उसका सही इस्तेमाल करें। उसको बैंक में सेव करने की बजाय, घर में बचा के रखने के बजाय अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ाएं, हाई इनकम स्किल्स को सीखें। हमारे ग्रैंडफादर ने, फादर ने यही काम किए हैं, लेकिन उनको सफलता तो नहीं मिली और ना ही हमें मिलने वाली है अगर हम उन्हीं कामों को करते चले जाएंगे। हमारे ग्रैंडफादर ने भी पैसा बचाया, हमारे फादर ने भी पैसा बचा बचा के बैंक में रखा, और हम भी वही काम अगर करते चले जाएंगे तो हम अमीर नहीं हो सकते। पैसा बचाइए इन्वेस्ट करने के लिए, बैंक में रखने के लिए नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ बैंक का फायदा होने वाला है, आपका नहीं। तीसरा कारण आपके अमीर ना होने का, दोस्तों, जब हम सभी के सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको हम शक की निगाह से देखते हैं, उसको हम अडॉप्ट नहीं करते और उसका रिग्रेट हम बाद में करते हैं, पछताते हैं कि यार वो एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई थी और उस समय अगर मैंने उसको ग्रैब कर लिया होता तो आज मेरे दिन बदल गए होते। ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी आई होंगी कि काश मैंने उस कंपनी का कॉल ले लिया होता, काश मैंने उस कंपनी का प्रोजेक्ट पकड़ लिया होता, काश मैंने इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर दी होती। तो इस तरह के रिग्रेट ही सिर्फ आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। हम लोग जब तक अपनी आसपास दी गई अपॉर्चुनिटीज को कैश नहीं करेंगे, ग्रैब नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो सकते और पैसा नहीं कमा सकते, रिच नहीं हो सकते। सक्सेस कम्स व्हेन योर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स। अगर आपके पास कल ये कोई इंटरव्यू कॉल आ जाता है लेकिन आप उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, जाहिर सी बात है। लेकिन वहीं पे सिलेक्शन एक व्यक्ति का हो जाएगा जो प्रिपेयर है,
जिसने प्रिपरेशन कर रखी है, ऑलरेडी प्रिपेयर हो रखा है वो उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी उसको चली जाएगी, वो जॉब उसको मिल जाएगी। इसी प्रकार से हमारे सामने जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। क्योंकि वक्त के साथ अपॉर्चुनिटीज़ बदलती रहती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी थी, आज भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगी। समस्या सिर्फ हमारी प्रिपरेशन है। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूँ तो वो मुझे मिल सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं मिलेगी और बाद में सिर्फ रिग्रेट रहेगा, पछतावा रहेगा आपको अपनी लाइफ में। इसलिए लोग अमीर नहीं हो पाते, पैसा नहीं कमा पाते। कॉमन एजुकेशन, इंडिया के अंदर जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कॉमन है। जो एजुकेशन मैंने लिया है वो मेरे पड़ोसी ने भी लिया है। तो आपको क्या लगता है, सेम एक प्लेटफॉर्म के एजुकेशन लेकर के क्या हम डिफरेंट अर्निंग कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हम सारे लोगों ने एक ही फॉर्मल एजुकेशन ली है तो हम सबकी अर्निंग भी ऑलमोस्ट सेम होगी। मैं देखता हूं बीटेक करके लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। रादर वो अपनी सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, वो फॉर्मल एजुकेशन के बेस पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं अपने फादर की बात करूं, अपने ग्रैंडफादर की बात करूं, उनके टाइम पर फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ था। उनको जो उनके स्कूल के टीचर ने बता दिया वो पत्थर की लकीर होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सेल्फ एजुकेशन आ चुका है। हर व्यक्ति को अपने ड्रीम बिल्ड करने के लिए, अपनी निश में एक्सपर्टीज लाने के लिए फॉर्मल एजुकेशन की बजाय सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। और सेल्फ एजुकेशन के दम पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। पांचवा कारण दोस्तों अमीर ना होने का, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। दोस्तों हम सब बचपन से लेके आज तक एक डर की भावना के साथ जीते हुए आए हैं। फ्रेश इनकम तो जनरेट करना चाहते हैं लेकिन हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हम डिसीजन नहीं लेते हैं डर के कारण, कहीं कुछ पैसा ना वेस्ट हो जाए, खराब हो जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 1000, 2000, 5000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करके रिस्क को अपनाते हो, लेते हो, तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप अगर एक रिस्क लेते हैं तो आपको वहां से लर्निंग होती है। या तो आप लर्न करते हो या तो आप ग्रो करते हो। फेलियर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। सारे लोग आज रिस्क नहीं ले रहे हैं तो हम उसी जगह बैठे रहेंगे जहां पे आज हम हैं। दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लोगे, नई चीजों को ट्राई नहीं करोगे, नए कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करोगे, नई अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस नहीं करोगे, तो आप ग्रो नहीं हो सकते हो। दोस्तों छठवां बड़ा कारण अमीर ना होने का, माइंडसेट। बचपन से लेके अब तक हम फियर के जोन में जीते रहे हैं। एक डर है हमारे अंदर कि हमारा पैसा ना चला जाए, तो हम लोग बचा के उसको बैंक में रखते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं और हर नई चीज को हम सबसे पहले ना बोलते हैं। तो इस कंफर्ट जोन से हम सभी को बाहर आने की जरूरत है। अगर आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। आप अगर देखेंगे जो लोग अमीर व्यक्ति हैं, जो लोग पैसा कमाते हैं, जो लोग मिलियनियर्स हैं, वो लोग उन व्यक्तियों की संगत करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। जो लोग अमीर हैं, बड़े हैं, अच्छे चीजें करते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूं नॉर्मल लाइफ में, तो हम उन व्यक्तियों से सलाह लेते हैं जाके जिनको खुद भी उस फील्ड का नॉलेज नहीं है। अगर मैं आज YouTube पर वीडियो मेकिंग के बारे में अपने फादर से पूछूंगा तो उनको कोई भी ज्ञान नहीं है इस चीज का, वो मुझे क्या बताएंगे? तो मुझे उस व्यक्ति से पूछने की जरूरत है कि हाउ टू मेक माय यूट्यूब चैनल, जिसको इसके बारे में नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है, तभी मैं लाइफ में ग्रो हो सकता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी उसी व्यक्ति से जानकारियां लेनी चाहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो दोस्तों हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है और ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत है जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है, उस फील्ड में आगे बढ़ चुका है, ग्रो कर रहा है, तो वो आपको सही सलाह दे सकता है। सातवां बड़ा कारण आपके अमीर ना होने का, आपकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है। दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन तो हमने ले ली और वहाँ हमारे टीचर्स भी होते थे, मेंटोर भी होते थे,
लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रो होने के लिए प्रोफेशनल मेंटोर की जरूरत होती है, क्योंकि एक मेंटोर आपके कई सालों का स्ट्रगल बचा सकता है, आपका समय बचा सकता है, आपको ग्रो होने में आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको उस मेंटोर को पाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए। अमीर व्यक्ति वो होता है जो अपने लिए समय बचाता है। मैं अपने 24 घंटों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ। मैं रनिंग भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, वीडियो मेकिंग भी करता हूँ, लोगों के रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ। तो कई जगह मैं एक्टिव हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने लिए स्पेयर टाइम भी रखता हूँ ताकि मैं उस समय को इस्तेमाल कर सकूँ प्लानिंग के लिए, कुछ सोचने के लिए। अगर मेरे पास फ्री समय नहीं होगा तो मैं कुछ प्लान नहीं कर सकता, और मैं प्लान नहीं कर सकता तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन 7 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें, फोकस करें। अगर आपको अमीर बनना है, रिच बनना है, पैसे अर्न करने हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, स्किल सेट के ऊपर काम करें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। दूसरा दोस्तों पॉइंट है, अपनी मनी को बैंक में बचा के ना रखें, अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें। ग्रैब अपॉर्चुनिटी, हम सभी के पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और अगर उसमें कुछ खोने के लिए नहीं है तो उसको अडॉप्ट भी करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट नहीं करी तो कल को सिर्फ पछतावा रहेगा, तो पछताने से अच्छा है उसको ट्राई किया जाए। फोर्थ कारण अमीर ना होने का, कॉमन एजुकेशन। आपको फॉर्मल एजुकेशन के जैसे ही सेल्फ एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना होगा, फोकस करना होगा और नई स्किल्स को डेवलप करना होगा। पांचवा कारण दोस्तों, आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा, छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए तैयार रहना होगा। और छठा कारण दोस्तों, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। नो माइंडसेट से यस माइंडसेट में एंटर करना होगा। आपको उन लोगों से सलाह लेनी होगी जो लोग पहले से इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। सातवां दोस्तों बड़ा कारण, आपको एक मेंटोर ढूंढना चाहिए, आपको एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा जो आपका स्ट्रगल खत्म कर सकता है, कई सालों की मेहनत बचा सकता है और आपको सही रास्ता दिखा सकता है प्रोफेशनली ग्रो होने के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। उम्मीद करता हूं ये 7 टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर इनमें से आप कोई 2 या 3 पॉइंट भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएंगे, आप नई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकेंगे और आप अमीरी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, सी यू।